अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम मसूद और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से और रिफ़्रेशिंग से शरबत की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, मज़ेदार होता है और इसे बनाना बेहद ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम इसका सिर्फ शरबत नहीं बना रहे बल्कि एक ज़बरदस्त सा कॉन्सनट्रेट बनाकर इसका तैयार करेंगे, जिसको आप महीने से 1.5 महीने के लिए ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं और आपको बार बार मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप हमेशा से घर पर ही इसको बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि बाज़ार जैसा शरबत जो है आप घर पर बनकर तैयार हो, तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शरबत बनाने के लिए आधा कप मैंने इमली ली है, लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे, इमली जो है हमारी इस तरह की ऑरेंज वाली होनी चाहिए। जो ब्लैक वाली इमली होती है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पुरानी होती है। जो फ्रेश वाली होती है वो इस तरह से ऑरेंज होती है। और आधा कप ही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे मैं आलू बुखारा। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे इमली भी और आलू बुखारे को भी, और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी जो है मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए हम पहले मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे हमारी इमली और आलू बुखारा जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा। अब एक अच्छा सा बॉयल दिलाएंगे इसको, और जब एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि हमारा आलू बुखारा और इमली बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए और इनके सीड्स जो है बिल्कुल आसानी के साथ इनके साथ से अलग हो जाएँ। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इनको पका लिया था और ये देखें आलू बुखारे जो है हमारे फूल चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा गले में हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इस तरह से कर लें, या फिर इसको निकाल के मैं आपको चम्मच से भी चेक करवा देती हूँ कि आलू बुखारा जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इसके सीड्स जो है वो बिल्कुल अलहदा हो रहे हैं। ये देखें, बस यही कंडीशन लानी है हमें, और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे इसको। ये हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इस तरह से हाथों की मदद से इसके सीड्स को अलग कर लेंगे और उसके जैकेट्स को अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके सीड्स अलग कर लेंगे और इस तरह से इमली की भी अलग कर लेंगे और आलू बुखारे की भी अलग कर लेंगे। और ये देखिए जी, सारे सीड्स जो मैंने अलग कर लिए हैं। अब ये पल्प जो है थोड़ा सा गाढ़ा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। जैकेट्स बिल्कुल जो है वो फाइन हो जानी चाहिए। तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर जैक में डालकर इसको हम बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर जैकेट्स वगैरह जो इसकी हैं वो बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगी और हमें बहुत बेहतरीन सा पल्प जो है मिल जाएगा। अब इस पल्प को हम छान लेंगे, क्योंकि जब हम जैकेट्स में करते हैं तो उसके साथ हल्की फुल्की से उसकी बीज वगैरह को इस तरह की चीज़ें जो है रह जाती हैं, पत्ते वगैरह रह जाते हैं। हमें इसमें किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर जो है हमारा होना चाहिए। इसलिए छलनी की मदद से इसको अच्छी तरीके से हम छान लेंगे, जब तक कि इस तरह से कंडीशन ना आ जाए। पहले मैंने आधा किया था, अब बाकी का जो आधा है वो कर लेंगे। सेम वे में इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो पल्प है बिल्कुल स्मूथ होगा, ना तो इसमें कोई कंकर होगा, ना ही इसके अंदर कोई गुठली वगैरह होगी, कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई रेशा होगा। अब जो एंड पे इस तरह से ही बचेगा पहले वाले को, और उसको इकट्ठा करके इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि अगर इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई पल्प वगैरह है तो वो भी इसके अंदर से रिमूव हो जाए। और बेहतरीन सा, बहुत ज़बरदस्त सा, स्मूथ सा इमली और आलू बुखारे का पल्प जो है हमें मिल गया है। अगर आपको आलू बुखारे का शरबत बनाना हो, वैसे ही शरबत बनाना हो, इस टाइम भी आप बना सकते हैं। इसके अंदर चीनी जो है वो घोल के तो आप इसके अंदर इजीली बना सकते हैं, लेकिन हमें इससे कंसनट्रेट तैयार करना है, जिसके लिए इसको दोबारा से हम एक पैन में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसको पकाना है और हमें उस कंडीशन में लेकर आना है जिस तरह से बाज़ार से हमें मिलता है। अब इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने ली है तकरीबन 1 कप, मतलब दोनों चीज़ों को मिलाकर आधा कप इमली और आधा कप आलू बुखारा था, तो चीनी जो है मैंने उसका डबल रेशो में ली है, मतलब 1 कप ही मैंने चीनी ली है। अब इसमें फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, काला नमक ऐड करेंगे इसमें, या फिर पिंक सॉल्ट जो है वो ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर, और आधा चाय का चम्मच हमारा रेगुलर नमक होता है वो ऐड करेंगे। बस इसके अलावा इसके अंदर कोई भी किसी किस्म में कोई स्पाइसीज, कोई चाट मसाला, कोई लाल मिर्च का पाउडर, कुछ भी नहीं डलेगा, क्योंकि हमें इसको स्पाइसी नहीं बनाना। अब इसको पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, इसको हम पकाएंगे। हम इसको इतना पकाएंगे
कि इसकी थिकनेस जो है वो इतनी हो जाए जितनी हम बाज़ार से मिलती है। इसको पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। जब पहला बॉयल आ गया और उसके बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। 15-20 मिनट बाद मैं आपको कंडीशन इसकी दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी कंडीशन हो चुकी है। ये देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं इसको इस मज़ीद इस तरह से पकते हुए, और ये इसकी कंडीशन हो चुकी है और ये काफ़ी हद तक गहरा हो चुका है। बिल्कुल इसी कंडीशन ऐसी हो गई है जिस तरह से हम बाज़ार से कंसनट्रेट लेकर आते हैं, वाटर वगैरह में जो मिलता है वो इसी तरह का थिक होता है। अभी मज़ीद ही ठंडा होने के बाद थिक होगा। इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जब ये पक रहा होता है तो इसके ऊपर जो झाग आई हुई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से एक प्लेट लें, इसके ऊपर 3-4 ड्रॉप इस तरह से आप टपका लें और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको इस तरह से हम चेक करेंगे। अभी ये बिल्कुल ठंडा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये देखिए स्लो स्लो से ड्रॉप नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल तैयार है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अब एक बाउल में, और बेहतरीन सा कंसनट्रेट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, और फिर मैं आपको उसको बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए जी इसकी ये ठंडा हो चुका है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसको स्टोर करने के लिए एक साफ़ बोतल लेंगे जो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ना तो उसमें किसी किस्म की स्मेल होनी चाहिए और ना ही वो अंदर से गीली होनी चाहिए। उस बोतल के अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको आप महीने से 1.5 महीने के लिए इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख कर आप इसको स्टोर करें। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसके अंदर हम कंसनट्रेट को ऐड करेंगे और बेहतरीन से हमारा कंसनट्रेट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर मैं आपको इससे शरबत भी तैयार करके दिखाती हूँ, लेकिन इतना ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग हमारा शरबत जो है बनकर तैयार होगा। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कमी महसूस होती है और दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। उसी वाले से आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आए हुए हैं। आप इस तरह से कंसनट्रेट बना कर रख लें। अगर आप डेली नहीं बना सकते तो इस तरह से कंसनट्रेट बना कर रख लें। जब आपका दिल करे आप इनको पानी में घोलें और आप इनको तैयार करके तो आप रिफ़्रेशिंग जूस जो है वो तैयार कर सकते हैं। मार्केट के जूसेस से बहुत बेहतर है घर के बनाए हुए ये जूसेस। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये जूसेस की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। इस तरह की मज़ीद जूसेस की रेसिपी जो है मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है। आप वहाँ से जाकर देख कर भी मुख्तलिफ़ किस्म की कंसनट्रेट जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब शरबत को तैयार करने के लिए ढेर सारी मैंने ऐड की है बर्फ़, और इसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच बड़े जो है मैंने इसके अंदर कंसनट्रेट के ऐड किए हैं, क्योंकि जो मैं शरबत बनाने चाह रही हूँ तकरीबन 6 गिलास हैं वो। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, 1 लीटर पानी इसके अंदर ठंडा पानी जो है मैंने ऐड किया है। ये शरबत जितना ठंडा होगा ये उतना ही मैदे और जिगर की गर्मी को दूर भगाएगा। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे कलर में मत जाइएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का था। कलर लाइट की वजह से आपको कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का था। इसको फिर से कहूँगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।